मदीना मुनव्वरा पे एक ड्रोन हमला हुआ और ये ड्रोन हमला इस टाइप का था कि आसमान के ऊपर लोगों ने फजर की नमाज के बाद एक रोशनी देखी और ऐसा लग रहा था कि कोई मिसाइल है जो दागा गया है। और मस्जिद नबी में जो लोग सुबह की नमाज से फारिग होकर वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि सामने एक रोशनी का गोला है जो मस्जिद नबी की तरफ बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के बाद वो जो रोशनी का गोला था वो ज़मीन के ऊपर आ गिरा और ये सहरा के अंदर गिरा है और मस्जिद नबी से खासे फासले पे गिरा है। उसके बाद बहुत स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई कि शायद किसी तरफ से मिसाइल हमला हुआ है मस्जिद नबी के ऊपर, जिससे बहुत ज़्यादा मदीना मुनव्वरा में जो उस वक्त ज़ायरीन मौजूद है वो सारे परेशान हो गए। खुद मदीना मुनव्वरा के अपने लोग भी बड़े सरप्राइज हुए और वो सड़कों के ऊपर निकल आए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो इसके बारे में क्या रिस्पॉन्ड करें, ये कोई आसमान से गिरी हुई चीज़ है या किसी ने बाकायदा मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला किया है। तो फिर उसके बाद जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी वजाहत आई और ये वजाहत अब तक अल जज़ीरा पे भी आ चुकी है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स हैं उसके ऊपर भी आ चुकी है और साथ साथ एक हरमैन शरीफैन के बारे में एक इनसाइडर हरमैन के नाम से एक पेज है उसके ऊपर भी इसकी वजाहत आ चुकी है। सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक गैर कानूनी ड्रोन था जो मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हुआ और फिर उसको इंटरसेप्ट करके उसको गिरा दिया गया। अब ये गैर कानूनी ड्रोन क्या है, इसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यमन से चला है और ये यमन से उड़ाया गया है, हूजियों ने उड़ाया है और ये मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ रहा था और मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हुआ है, लेकिन ये मस्जिद नबी की तरफ बढ़ रहा था तो इसे रास्ते में इंटरसेप्ट करके इसको गिरा दिया गया। बाकी तफसीलात जो हैं पूरी दुनिया मालूम करना चाहती है, लेकिन सरदस इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक चीज़ जिसका मैं जिक्र करता जाऊं कि इसराइल जो है वो अब मसलसल आगे बढ़ता चला जा रहा है। बाकी तफसीलात जो हैं पूरी दुनिया मालूम करना चाहती है, लेकिन सरदस इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक चीज़ जिसका मैं जिक्र करता जाऊं कि इसराइल जो है वो अब मसलसल आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसने गजा के ऊपर कब्जा कर लिया है। और गजा ये ध्यान में रखें कि वेस्ट बैंक के बाद फ़लस्तीन के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी थी वो गजा थी। तो अगर आपने वेस्ट बैंक खो दिया 1967 में, तो उसके बाद अब आपने गजा भी खो दिया है। तो अब इसराइल जो है उसका जो तोसी पसंदाना जो उसका प्लान है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और उसका ख्याल ये है कि जो मदीना मुनव्वरा है और मक्का मुकरमा है ये भी कभी इसराइल का हिस्सा होता था, तो ग्रेटर इसराइल के अंदर ये इलाके भी आते हैं। हो सकता है कि इसराइल की तरफ से ये टेस्ट किया गया हो कि अगर ऐसा कोई ड्रोन फेंका जाए या मिसाइल फेंका जाए तो जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी तरफ से क्या रिस्पांस आता है या सऊदी अरेबिया उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है। अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ये मिसाइल कहाँ से चला था, किसने चलाया था, क्योंकि सरदस इसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं मिली। लेकिन अगर ये जहाँ से भी चला है, अगर ये इसराइल से चला है तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम उम्मा को एक सुर्ख रुमाल दिखाया जा रहा है कि जो कर सकते हो आप कर लो। और अगर ये किसी इस्लामी मुल्क से चला है तो उसका भी कोई ना कोई नतीजा आने वाले दिनों में निकलेगा। लेकिन ये इंतहा दर्जे की गुस्ताखी है जिसने मुसलमानों को परेशान कर